हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। आज आपके सामने मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा ऑप्शंस के। जैसे कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑप्शंस ट्रेडिंग के साथ, कि मैंने जो 2 3 साल 4 साल में जो प्रोप्राइटरी डेस्क में जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा, उसमें मेजरली प्रोप्राइटरी या जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो जैसे यूजुअली सब क्या करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या जो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो या तो नेकेड बाइंग करेंगे, मतलब खाली बाइंग करेंगे वो। और दूसरी चीज़ है, या वो खाली सेलिंग करेंगे। ये दोनों ही चीज़ एक्चुअली गलत है। मतलब आपको नेकेड बाइंग करना और नेकेड सेलिंग करना, ये प्रोप्राइटरी डेस्क में ऐसा होता हुआ मैंने देखा नहीं है। मतलब कि जो प्रोप्राइटरी डेस्क होते हैं वहाँ पे वो लोग ऑप्शन बाइंग पे, नेकेड बाइंग में और नेकेड सेलिंग में बिलीव नहीं करते। वो जो है स्प्रेड्स में काम करते हैं। वो ऑप्शन बाइंग सेलिंग सेम टाइम पे उनके स्प्रेड्स बने हुए होते हैं और वो उस स्प्रेड्स को ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि कैसे वो स्प्रेड्स में काम करते हैं या फिर कैसे उनका ट्रेडिंग प्रोसेस होता है। तो ये मैंने सेंसिबल लॉगिन किया है जीरोधा का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये एक बिल्ड स्ट्रेटेजी करके एक ऑप्शन है। तो वहीं पे हम जाएंगे और कुछ स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करके देखेंगे। कि बता रहा था ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट, जिसमें ऑप्शंस में खाली बाइंग या फिर खाली सेलिंग करना क्यों अवॉइड करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। कि ये देखिए यहाँ पे बिल्ड स्ट्रेटेजी का ऑप्शन है। ओके। और समझिए आप वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी के। तो उनका ऐसा रहता है कि वो फार आउट ऑफ द मनी, मतलब जो मार्केट जहाँ पे है उससे कम 300 से 400 पॉइंट या 500 पॉइंट्स अबाव। या फिर वो ऐसे कोई ऑप्शन सेल करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हो कि वो ऑप्शन जीरो एक्सपायर कर जाए। ये जो देख रहे हैं आप, ₹2, ₹2.6, ₹3, ₹4.5, ये सब आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट 25,000 24 अक्टूबर तक नहीं आ पाया तो ये ऑप्शन जीरो हो जाएंगे। तो ये नेकेड सेलिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेलिंग तो करते हैं 4.5 का, ये साथ ही में क्या करते हैं, ये हेज करते हैं और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय भी कर लेते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1,000 लॉट सेल किए और 1,000 लॉट को साथ ही में मैंने बाय किया। तो ये मेरा स्प्रेड हो गया। मतलब कि मैंने 25,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया है और उसी के सामने 25,750 का कॉल ऑप्शन बाई किया है। 4.5 में मैंने सेलिंग की है और 1.65 में मैंने बाइंग की है। तो इसमें जो मेरे को प्रीमियम मिल रहा है वो 71,250 का है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मार्केट अगर 25,500 के नीचे नीचे कहीं पे भी एक्सपायर करता है तो मुझे ये 71,000 का प्रॉफिट होगा। इसी में ये क्या करते हैं, ये जैसे बाइंग सेलिंग तो कर ली। अगर इसमें कोई नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडर होता तो वो क्या करता, ये खाली या तो ये बाय कर लेता 1.6 रुपीज़ का, सोच के कि ये 1.6 रुपीज़ में मिल रहा है और मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे बहुत अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वैसा होता नहीं। और जो नेकेड सेलिंग करता है वही सोचता है कि चलो मार्केट 25,500 तो आएगा नहीं, तो बेच देते हैं इसको ही। लेकिन किसी भी टाइम पे, कोई भी टाइम पे अगर शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में और मार्केट में एक रैली आई, तो ये जो इसने सेल किया है ये भी एक रिस्क में चले जाएगा। तो इसमें इसमें क्या क्या करना चाहिए आपको, दोनों एक ही साथ में, जैसे कॉल ऑप्शन सेलिंग करके कॉल ऑप्शन बाइंग करते तो ये एक स्प्रेड बन जाती है। इसमें आपको 71,250 का प्रीमियम मिल रहा है बराबर। अभी अगर मार्केट 25,500 के नीचे कहीं पे भी एक्सपायर होता है तो ये इनका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसी के साथ में ये क्या करेंगे कि कुछ ऑप्शंस बाय कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी 24,900 पे मार्केट चालू है, ओके। तो ये ₹51 या ₹28 ये ऑप्शन बाय कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये 50 बाय कर लिए। जैसे मैं बता रहा हूँ मैंने क्या देखा है उनको करते हुए। तो ये जैसे 50 लॉट्स इसमें बाय कर लिए कॉल ऑप्शन में, तो इन्होंने साथ में ये भी हैच कर लिया। अभी ये ₹28 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। तो अभी जो 75,000 का प्रीमियम था वो 36 पे आ गया। मतलब उन्होंने प्रीमियम कम कर दिया, उन्होंने पैसे कम कर दिए उनके, उनका प्रॉफिट कम कर दिया, लेकिन साथ ही में उन्होंने ₹28 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। इससे होगा क्या कि अगर मार्केट 25,500 पे नहीं एक्सपायर होके, अगर समझो ये 25,300 पे एक्सपायर हो जाए, तो ये जो 25,200 का कॉल ऑप्शन है ये ₹100 इन द मनी हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू अप्रोक्स 100 होगी और ये सब ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए।
जैसे 25,200 पे मैंने ये टारगेट डेट को सिलेक्ट यहाँ से करके इसको मैंने 2 डेज टू एक्सपायरी, 0 डेज टू एक्सपायरी एंड 1 डे टू एक्सपायरी, और मैंने 25,200 या 25,100 के आसपास मैंने इसको लाके छोड़ दिया। अभी इसमें देखिए आपको 57,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब देख रहे हो, जैसे आपका ये ऑप्शन, ये जो 25,500 है ये जीरो की तरफ जा रहा है, और 25,100 ये इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है क्योंकि मार्केट इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये बेनिफिट होती है, और ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स या फिर ऐसे प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स काम करते हैं। इसी में बहुत सारे वेरिएशंस है। जैसे कि कभी कभी क्या करते हैं कि कभी कभी हम इसमें पुट ऑप्शंस भी बाय कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 36,000 का क्रेडिट तो है ही, तो हम 14 रुपीज़ के आसपास वाले 20 लॉट्स अप्रोक्स बाय कर लेंगे पुट ऑप्शन। तो इसमें और मेरा क्रेडिट कम हो गया, लेकिन इसमें मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे जाती है तो मुझे प्रॉफिट जो है वो होने का चांसेस है। लेकिन अगर मार्केट नीचे नहीं जाती है और साइडवेज हो जाती है तो जो रिटेल ट्रेडर है उसका तो पूरा प्रीमियम गया। लेकिन अगर समझो मार्केट साइडवेज हो गई और पूरा ऑप्शन एक्सपायर हो गया और एक्सपायरी आ गई और मार्केट कहीं पे भी नहीं गया, तो मुझे 28,900 का प्रॉफिट तो होगा ही। तो ये ऐसे स्प्रेड्स में काम करते हैं, और ऐसे ही ऑप्शन बाइंग सेलिंग कंटिन्यूसली इनकी साथ में पोजीशन में बिल्ड होती है। और जैसे जैसे मार्केट मूव करता है, जैसे जैसे इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते रहते हैं वो लोग। जैसे अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल ऑप्शंस को बाइंग में बढ़ाते जाएंगे, उनके कॉल ऑप्शन के बाइंग में प्रीमियम बढ़ते जाएंगे। साथ ही में वो नेकेड जो कॉल पुट ऑप्शन है वो पुट ऑप्शन को सेलिंग करेंगे, फिर से स्प्रेड में काम करेंगे। जैसे अगर समझो मार्केट ऊपर जा रहा है, करेक्ट, तो वो इनमें साथ ही में क्या करेंगे, 23,000 या फिर 23,900 का पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। लेकिन नेकेड नहीं करेंगे, वो साथ में स्प्रेड बाय करेंगे। जैसे ये 100 लॉट ये सेल कर दिए पुट ऑप्शन, ये 100 लॉट साथ ही में बाय करेंगे, तो जिससे इनको नीचे की तरफ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इनको फिर ये पुट में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। तो ऐसे साथ ही में मतलब बहुत सारी स्ट्रेटेजीज चलती रहती है, बहुत सारे ऑप्शंस के स्ट्रेटेजीज एक साथ में रन करती है, और ऐसे ही एंड ऑफ द डे जैसे ही एक्सपायरी खत्म होती है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलते हैं। और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं जो खाली नेकेड बाइंग करके बैठ जाते हैं कि मार्केट होप कर रहे हैं कि वो ऊपर जाए, और जो कि इंडेक्स में होना बहुत प्रोबेबिलिटी कम है। जैसे इंडेक्स का नेचर होता है कि वो 70 to 80% साइडवेज होता है और सिर्फ 20% मूवमेंट करता है। तो वो ऐसे में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने पैसे डाल रहे हैं जिसमें 80% ऑफ द चांसेस ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट साइडवेज ही होगा। तो क्यों ना हम उसमें कुछ स्प्रेड्स में काम करें, हम ऑप्शन बाइंग भी करें सेलिंग भी करें। अगर ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बनाए कि जिसमें मार्केट अगर कहीं पे नहीं जाए, साइडवेज हो जाए तो भी हमें पैसा आए, थोड़ा ऊपर आए तो भी पैसा आए, और एकदम नीचे चले जाए, एकदम नीचे का सर्किट लग जाए तो हमको ऐसा हो कि कुछ पैसा लगे ना। तो ये ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। तो मैं मतलब नेक्स्ट में आपको समझाऊंगा कि और भी बहुत सारी क्या क्या स्ट्रेटेजीज है इसमें। अभी ये मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम आते हैं चार्ट्स पे निफ्टी के। फॉर एग्जांपल अभी आपको लग रहा है कि निफ्टी जो है, मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। और ये इंडेक्स है, और मुझे लग रहा है कि ये मार्केट 24,000 या 23,900 या 950 तो आने का चांस नहीं लग रहा मुझे, या फिर नहीं आएगा ये मंथ में। तो मैं चार्ट की मदद करके या फिर चार्ट की हेल्प लेके कैसे मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता। 23,900 मुझे जो लग रहा है कि नवंबर तक, ये जो 28 नवंबर की एक्सपायरी है, 39 डेज बाकी है ये एक्सपायरी में, मुझे लग रहा है 23,900 नहीं आएगा। ओके। सॉरी। तो मैं क्या करूंगा, 23,900 का पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। लेकिन जो मैंने समझाया कि नेकेड कभी नहीं, नेकेड में ऑप्शन ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, नेकेड में काम ही नहीं करना। 23,900 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया। उसी के साथ में मैं, मुझे जितना लग रहा है कि 500 पॉइंट्स अवे, तो मैं 500 पॉइंट्स अवे उसमें कुछ ऑप्शंस बाय कर लूंगा। तो जैसे ये है 23,900, तो फॉर एग्जांपल मैंने 23,100 या 200 के पुट ऑप्शन को बाय कर लिया। अभी ये इसको मैंने ये स्ट्रेटेजी को स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी अगर मार्केट साइडवेज रहता है यहाँ पे, ठीक है,
कोई भी कारण मार्केट ये एक महीने में साइडवेज होता है और 23,900 के ऊपर ही ट्रेड करता है, तो मुझे ये स्ट्रेटेजी में 7,500 का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि मैंने 5 लॉट सेल किए। तो इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, जैसे 10 लॉट अगर मेरे को करना है तो 15,000 का प्रॉफिट होगा। अभी ये देखिए, जैसे ही मार्केट इसमें साइडवेज हो रहा है, 35 डेज, 30 डेज, 27 डेज, 20 डेज, 29 डेज, और मार्केट साइडवेज है, कहीं पे कुछ जा ही नहीं रहा है, वहां पे ही है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है, थोड़ा 1 टका नीचे गया, दो, फिर 2 टका नीचे गया, फिर 1 टका नीचे गया, ऐसे करते करते मार्केट में एक्सपायरी आ गई और सिर्फ 3 दिन बाकी है, और आपको प्रॉफिट देखिए 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें एक ही रिस्क है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में रिस्क कहीं ना कहीं तो है, इसीलिए मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये आपका रिस्क है कि अगर मार्केट में सर्किट लग जाता है, फॉर एग्जांपल कल 20% का लोअर सर्किट लग जाता है, 10% का। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ एक बैड न्यूज़ आ गई, कुछ वॉर लाइक सिचुएशन हो गया, और एफआईआईज ने या फिर इंडियन मार्केट्स में कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट आया जिससे सब पैनिक में आ गए, तो सब लोग ने अपना माल बेचना चालू कर दिया और इंडेक्स में लोअर सर्किट लग गया। तो इस केस में क्या होगा, आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो 1.6 है। मतलब आपको पता है कि अगर कल मार्केट में वो अफरा तफरी मच गई, या कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें कि ये लॉस क्या होगा मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे पता है कि मेरा 1.6 लाख के ऊपर कोई लॉस नहीं होगा। और अगर मैंने ये नेकेड किया होता, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खाली ये 23,900 का नेकेड ऑप्शन सेल करके छोड़ दिया होता, तो अब देखिए, अब जो मेरा 1.6 लाख का लॉस था वो मेरा अनलिमिटेड हो गया, और अभी मेरा लॉस देखिए 10 लाख का हो गया। कहाँ पे 1.6 लाख था और कहाँ पे 10 लाख था, 10 टाइम्स एक्स्ट्रा लॉस हो गया। सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि आपने स्प्रेड में काम नहीं किया, आपने उसके साथ में हेज नहीं किया। अभी देखिए, मैंने इसको हटा दिया था तो 9.2 लाख था, अब मैंने जैसे इसको बाई किया तो 1.6 लाख। तो ये बेनिफिट्स है स्प्रेड में काम करने की, कि कैसे आप स्प्रेड में काम करके आप बच सकते हो। अभी 20% लोअर सर्किट जो लगा है, ये ऐसा सिचुएशन तो है नहीं कि हर रोज आपको 20% लोअर सर्किट लगेगा या हर महीने लगेगा। ये कोई टाइम होगा, 3 साल में एक बार या 5 साल में एक बार। तो हम चाहते हैं कि हम वो सिचुएशन में भी बच जाए। 1.6 लाख को कवर करना मेरे हिसाब से 10 लाख से तो ईजी ही होगा, करेक्ट। 10 लाख का आपको लॉस होगा, या फिर 1-2 लाख का या 1.5 लाख का लॉस होगा, वो इजी कन्वर्ट करने में होगा। तो ये 1.5 लाख आपको जो लॉस हुआ है, ये थोड़ा इजी प्रोसेस होगा ना। तो यही स्ट्रेटेजीज होती है, और यही ऐसे ही तरीके से हम रिस्क मैनेज करते हैं, और साथ में इंडेक्स में हम काम कर सकते हैं। तो आप इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे खाली नेकेड पुट ऑप्शन में काम किया है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि मैंने जैसे 100 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेच के 45 रुपीज़ का बाइंग किया है, वैसे ही मुझे लग रहा है कि अभी जो निफ्टी है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि 23,900 को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। और उसी के नीचे ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि निफ्टी 26,500 का हाई भी नहीं तोड़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये रेंज में ट्रेड करने वाला है, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ पे ट्रेड करेगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जैसे मैंने पुट ऑप्शन का स्प्रेड बनाया था ना, 100 रुपीज़ का सेलिंग और 45 रुपीज़ का बाइंग, मैं सेम कॉल ऑप्शन में करूंगा। 100 रुपीज़ का मैं कोई भी ऑप्शन जो है वो सेल कर दूंगा, ये रहा 26,000, और उसके साथ में 45 रुपीज़ वाला प्रीमियम कोई बाय कर लूंगा। तो ये मैंने बना दिया स्प्रेड कॉल ऑप्शन में। तो यही है कि मैंने इसको फिर से, अभी देखिए एग्जांपल, ये 10 लॉट्स मैंने इसमें किए और 10 लॉट्स मैंने इसमें किए, करेक्ट। तो ये मेरा स्प्रेड बन गया फिर से, जो 100 रुपीज़ का पुट ऑप्शन सेल किया, 100 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन सेल किया, और साथ ही में मैंने हेज भी कर लिया। तो अभी मुझे पता है मार्केट ये रेंज में रहने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस दिन सर्किट लग जाएगा या किस दिन मुझे रिस्क है। तो हमको मार्केट में रिस्क से बचना है, हमको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे लूज कर सकते हैं या फिर हमारा रिस्क कहाँ पे। प्रॉफिट तो एंड ऑफ द डे होगा, लेकिन अगर हमको पता होगा ना कि रिस्क हमारा कहाँ पे, और उस रिस्क को हमने कम से कम किया ना, तो हम मार्केट में टिक पाएंगे, और फिर हम पैसा कमा पाएंगे, और हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। तो ये सेम, देखिए जैसे अभी मार्केट ये रेंज में है, फॉर एग्जांपल सेम मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ, यहाँ से नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट में एक रेंज 2 टका 3 टका ऊपर गया, फिर यहाँ से 3 टका नीचे गया, ऐसा करते करते मार्केट ने यही रेंज में, आपने जो डिसाइड की थी रेंज, उसी रेंज में ये 3 डेज रह गए, अभी खाली एक्सपायरी में 2 डेज रह गए, तो ये देखिए 27,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको हर मंथ ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग एक ही साथ में करके, ऐसे आप ऑप्शंस में काम करके आप इसमें प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इसमें एक ही रिस्क है कि मार्केट कोई भी साइड में एक्सट्रीम मूवमेंट कर दे, फॉर एग्जांपल 20% अप सर्किट लगा दे, 10% अप सर्किट लगा दे,
या फिर 10% डाउन सर्किट लगा दे, तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि हमारा लॉस कितना होगा। अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। तो इसमें जैसे पुट साइड में मेरे को 1.5 लाख का मैक्सिमम लॉस है, और कॉल साइड में मुझे 178,000 72,000 का लॉस है। तो ये मेरा प्री डिफाइंड है, मुझे पता है। और ऐसा सिचुएशन 3 साल में 1 साल में आएगा तो मुझे ये भी पता है कि ठीक है चलेगा, इतना तो मुझे बेयर करना ही पड़ेगा, यही तो मेरा बिजनेस है और यही मेरा रिस्क है। बाकी तो मार्केट में क्या रिस्क है? लॉस का ही रिस्क है ना। तो मैंने मेरे लॉस को जब डिफाइन कर लिया और मेरे लॉस से मुझे पता है कि मुझे इतना ही लॉस होने वाला है, तो प्रॉफिट आज नहीं तो कल होगा। तो ये ऐसे तरीके से हम ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, और ऐसे हम चार्ट्स की मदद लेके हम ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है इसमें, जैसे कि आपको लग रहा है कि कोई भी तरफ एक्सट्रीम मूवमेंट आ सकता है, ऐसा लग रहा है आपको, तो आप स्ट्रेडल में जाइए, नेकेड स्ट्रेडल में जैसे बाइंग कर लीजिए, लेकिन वो भी हेज के साथ। स्प्रेड्स में, ऑप्शंस में, डेरिवेटिव मार्केट में आपको स्प्रेड्स में, ऑप्शन में हेज में काम करना है। कभी भी नेकेड बाइंग नेकेड सेलिंग नहीं करना।